ओके बेटा, हम लोग पहुंचे अकाउंट्स में। इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, सम्स वाले पेजेस। इसमें भी इंस्टॉलमेंट सिस्टम ही है। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 4 है। नीपा लिमिटेड लिखा हुआ है, ये कंपनी का नाम लिखा हुआ है नीपा लिमिटेड। ठीक है, क्वेश्चन 4 स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा हुआ है नीपा लिमिटेड इशूड ₹10 लाख। तो ये ध्यान से देखना, कभी भी रुपीज दिया हुआ हो तो यहाँ पे लिखा है ₹10 लाख। नीपा लिमिटेड इशूड ₹10 लाख डिबेंचर ऑफ 100 ईच। तो मैं पहले 10 लाख रुपीज साइड में लिख देता हूँ, यहाँ पे 10 लाख रुपीज। ये 10 लाख रुपीज के डिबेंचर इशू किए ऑफ ₹100 ईच, ऑफ ₹100 ईच। और डिबेंचर्स की फेस वैल्यू बताई हुई नहीं है, फेस वैल्यू बताई हुई है ₹100। तो 10 लाख रुपए टोटल फेस वैल्यू है, ₹100 का एक है। अब अगर हम इस 10 लाख रुपए को, इस 10 लाख रुपीज को डिवाइडेड बाय 100 कर दें तो नंबर ऑफ डिबेंचर आ जाएगा। नंबर ऑफ डिबेंचर आ जाएगा 10,000 डिबेंचर्स। तो 10,000 डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, तो ये होता है 10 लाख रुपीज। 10,000 डिबेंचर ऑफ 100 ईच, तो ये 10 लाख रुपीज होता है। एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, मतलब इश्यूड एट 10% प्रीमियम, इश्यूड एट 10% प्रीमियम। अब आपको मालूम है इश्यू करते टाइम प्रीमियम हमारा प्रॉफिट होता है, इश्यू करते टाइम प्रीमियम हमारा प्रॉफिट होता है। तो 10,000 डिवेंचर्स और 10% प्रीमियम, तो 10,000 डिवेंचर्स पे 10% होगा अपना ₹10। तो 10,000 डिवेंचर्स, ₹100 का 10% होगा ₹10। तो टोटल प्रीमियम जो आएगा वो 1 लाख रुपीज आएगा। टोटल हमारा प्रीमियम आ जाएगा 1 लाख रुपीज। तो 10 लाख और 1 लाख, 10 लाख और 1 लाख हमारी टोटल इश्यू प्राइस हो जाएगी 11 लाख। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल इश्यू प्राइस 11 लाख रुपीज आएगा। ठीक है, एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये हमारा 11 लाख रुपीज टोटल इश्यू प्राइस आ जाएगा। राइट, चलो और आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? पेएबल 30% ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रीमियम। मतलब ₹100 का शेयर था, 30% अमाउंट पेएबल एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। राइट है, 30% अमाउंट इज पेएबल ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रीमियम। 30% मतलब मैं ₹100 का 30% करूंगा। ₹100 का 30% होता है ₹30, एंड इंक्लूडिंग प्रीमियम एंड द बैलेंस ऑन अलॉटमेंट। अब एक एक करके धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। एप्लीकेशन में, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एप्लीकेशन में अमाउंट कॉल्ड अप इज 30%। तो मैं करूंगा ₹100 का 30%। अब ₹100 का 30% होता है ऑब्वियसली ₹30, लेकिन इस ₹30 में इन लोगों ने लिखा है इंक्लूडिंग प्रीमियम। अब अगर ₹30 में प्रीमियम इंक्लूडेड है, ₹30 के अंदर प्रीमियम इंक्लूडेड है, तो प्रीमियम है हमारा ₹10। तो एप्लीकेशन कितना हो जाएगा? ₹30 के अंदर ₹10 प्रीमियम इंक्लूडेड होगा, तो ₹10 कैपिटल होगा और ₹20 प्रीमियम होगा। ₹10 कैपिटल होगा और ₹20 प्रीमियम होगा। एंड द बैलेंस अमाउंट ऑन अलॉटमेंट। एंड द बैलेंस अमाउंट ऑन अलॉटमेंट कैसे निकालेंगे? पहले टोटल लिख लेते हैं। पहले टोटल लिख लेते हैं 100 + 10, क्योंकि 100 हमारा फेस वैल्यू है और ₹10 हमारा प्रीमियम है। तो पहले टोटल लिख लेते हैं। ₹100 हमारी फेस वैल्यू है और ₹10 हमारा प्रीमियम है। क्वेश्चन में लिखा हुआ था कि एप्लीकेशन के टाइम पे 30% अमाउंट कॉल करो। तो ऑब्वियसली कोई भी परसेंटेज हमेशा फेस वैल्यू पे निकालते हैं। तो ₹100 फेस वैल्यू, ₹100 फेस वैल्यू का 30% ₹30। और क्वेश्चन में लिखा हुआ था इस ₹30 में प्रीमियम इंक्लूडेड है। तो मैंने क्या किया, 20 + 10। ₹30 में प्रीमियम इंक्लूडेड है तो मैंने लिखा 20 + 10। अब टोटल फेस वैल्यू जो ₹100 है, उसमें से ₹20 फेस वैल्यू कॉल किया एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। तो बाकी का ₹80 जो कॉल किया होगा, बाकी का ₹80 कॉल किया होगा एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट में प्रीमियम होगा 0। मतलब इस ₹100 में से ₹20 एप्लीकेशन में कॉल किया, तो बाकी ₹80 अलॉटमेंट में कॉल किया होगा। प्रीमियम ₹10 है, वो सारा का सारा ₹10 प्रीमियम हमने सारा का सारा ₹10 हमने एप्लीकेशन के टाइम पे कॉल किया। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं और क्या दिया हुआ है। और क्वेश्चन में लिखा हुआ है द डिबेंचर्स वर अप्लाइड फॉर एंड द अमाउंट वाज ड्यूली रिसीव्ड। यू आर रिक्वायर्ड टू गिव जर्नल एंट्री देन प्रिपेयर कैश बुक। तो जर्नल एंट्री से पहले शुरू करते हैं, पहले जर्नल एंट्री से शुरू करते हैं। तो एप्लीकेशन की 2 एंट्री होगी, सुनते रहना। कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है नीपा लिमिटेड। तो यहाँ पे आएगा जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ नीपा लिमिटेड। ठीक है, अब पहली एंट्री में हम लोगों को बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट 10,000
डिबेंचर्स पे हमको एप्लीकेशन के टाइम पे मिलेगा 30 रुपीज। मतलब 30 रुपीज क्यों? इस 30 रुपीज के अंदर 20 रुपए कैपिटल का भी आ गया और 10 रुपए प्रीमियम का भी आ गया। इस 30 रुपीज के अंदर 20 रुपए कैपिटल का भी आ गया और 10 रुपए प्रीमियम का भी आ गया। टोटल हमको 30 रुपीज मिलेगा। 10,000 डिबेंचर हमने इश्यू किए थे, आपको याद होगा, ये रहा 10,000 डिबेंचर्स। 10,000 डिबेंचर्स पे एप्लीकेशन के टाइम पे हमको 30 रुपीज मिलेगा। तो 10,000 इंटू 30, अब 10,000 इंटू 30 होता है 3 लाख। बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। अब ये जो 30 रुपीज हमको मिला, इस 30 रुपीज के हम दो पार्ट्स करेंगे। इस 30 रुपीज के हम दो पार्ट करेंगे। हमारी एंट्री, पहले मैं एंट्री लिख दूं। हमारी एंट्री होगी डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डैश डैश % डिबेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अब क्या इस क्वेश्चन में ना डिबेंचर्स का परसेंटेज नहीं दिया हुआ था, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया हुआ था, तो मैं लिखूंगा डैश डैश % डिबेंचर्स। अब 10,000 डिबेंचर्स पे 30 रुपीज जो एप्लीकेशन, पहली एंट्री में जो 10,000 डिबेंचर्स पे 30 रुपीज, जो पहली एंट्री में 10,000 डिबेंचर्स पे 30 रुपीज एप्लीकेशन में क्रेडिट हुआ था, पहले उसको 10,000 इंटू 30 डेबिट कर दो। इसमें दे 10,000 डिबेंचर्स पे 10 रुपीज हमारा कैपिटल है। 10,000 डिबेंचर्स पे 10 रुपीज, सॉरी 20 रुपीज हमारा कैपिटल है। 10,000 डिबेंचर्स पे 20 रुपीज हमारा कैपिटल है और 10,000 डिबेंचर्स पे 10 रुपीज हमारा प्रीमियम है। तो ये हो जाएगा 3 लाख एप्लीकेशन में डेबिट, इसमें 2 लाख कैपिटल और 1 लाख प्रीमियम। मतलब 30 20 10, पीछे की तरफ देखो, 30 एप्लीकेशन, उसमें 20 कैपिटल 10 प्रीमियम। इस चैप्टर में कैपिटल को कैपिटल नहीं बोलते हैं, इस चैप्टर में कैपिटल को बोलते हैं डैश डैश % डिबेंचर्स। डन, ये पहली दो एंट्री हो गई। पहले हम लोगों को 30 रुपीज मिला, तो 10,000 इंटू 30 बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। फिर इस 30 रुपीज के हमने दो पार्ट्स कर दिए, 20 कैपिटल 10 प्रीमियम। अभी अलॉटमेंट ड्यू होगा 80 + 0। अलॉटमेंट पहले ड्यू होता है, अलॉटमेंट पहले ड्यू होता है। तो 10,000 डिबेंचर्स पे 80 रुपीज अलॉटमेंट ड्यू होगा। तो ये आएगा 10,000 इंटू 80, ये आएगा 10,000 इंटू 80 डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डैश डैश % डिबेंचर्स। डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डैश डैश % डिबेंचर्स। ठीक है, इतना अलॉटमेंट का पैसा ड्यू हुआ, इतना अलॉटमेंट का पैसा ड्यू हुआ 8 लाख। अब यही 8 लाख रुपये हमको मिल जाएगा। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, तो यही 8 लाख रुपए हमको मिल जाएगा। 10,000 इंटू 80, 10,000 इंटू 80, 8 लाख रुपए। इसके आगे फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल इस सब में है नहीं, मैं फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल सब नीचे वाली 4 एंट्रीज में डिलीट कर देता हूँ। तो हमारा ग्रैंड टोटल भी आ गया, कितना ग्रैंड टोटल आ गया? 22 लाख। ये हमारा ग्रैंड टोटल आ गया 22 लाख। तो मैं फिर से एक बार बोल देता हूँ, पहली एंट्री में 10,000 इंटू 30 बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन। दूसरी एंट्री में डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 3 लाख टू डैश डैश % डिबेंचर्स 2 लाख टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 1 लाख। फिर अलॉटमेंट ड्यू होगा 8 लाख, फिर अलॉटमेंट रिसीव होगा 8 लाख। ये इंस्टॉलमेंट सिस्टम है। बस ये क्वेश्चन इतना ही, इतना सब लोग लिखो यहां तक। ये क्वेश्चन 4 मैं एक बार स्क्रॉल कर देता हूँ। सम्स वाले पेजेस में लिखना, थियरी के लिए जगह छोड़ना। थियरी के लिए मैं समझता हूँ टोटल 15-20 पेज चाहिए रूल्स के लिए। थियरी के लिए जगह छोड़ना तब लोग। ये क्वेश्चन नंबर 4 सम्स वाले पेजेस में। इसका कैश बुक अभी बाकी है, लेकिन उसका मैं अलग वीडियो लेक्चर बनाऊंगा। जर्नल एंट्री मैंने बता दिया, इतना लिखो सब लोग। इतना लिखो सब लोग, लिखो बेटा सब लोग।